नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप हमारी इन दो बुक्स के अंदर पढ़ सकते हैं। दोनों बुकें नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित हैं। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के टॉपिक प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, पुरुषों में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाता है? ऑप्शन ए है XX, ऑप्शन बी है XY, ऑप्शन सी है ZW, ऑप्शन डी है ZZ। हमें ध्यान रखना है, मानव की कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, इनके अंदर कायिक गुणसूत्रों की संख्या पूछे या ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कायिक गुणसूत्र 44 होते हैं और लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम में 2 होते हैं। ये जो 2 होंगे, इनके अंदर हमें ध्यान रखना है, पुरुषों के अंदर लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? पुरुषों के अंदर लिंग गुणसूत्र XY और महिलाओं के अंदर लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, लिंग निर्धारण का कारक किसकी ओर से होता है? पुरुष की ओर से या पिता की ओर से होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, पुरुषों के अंदर कौन सा गुणसूत्रों का संयोजन पाया जाता है? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी XY होता है। XX किस में हो जाएगा? फीमेल के अंदर हो जाता है। ऑप्शन सी दे रखा है ZW। ZW किस में होता है? पक्षियों के अंदर, फीमेल बर्ड्स के अंदर, और ZZ मेल बर्ड्स के अंदर। क्वेश्चन पूछे, गुणसूत्रों की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण या एम्ब्रियो कहां पे डेवलप्ड होता है? ऑप्शन ए दे रखा है गर्भाशय यूट्रस के अंदर, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ऑप्शन सी है अंडाशय ओवेरी के अंदर, ऑप्शन डी है गर्भाशय गिरवा या सर्विक्स के अंदर। हमें ध्यान रखना है, महिलाओं के शरीर में ओवेरी या अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। अंडाशय गर्भाशय अंडवाहिनी, जिसे क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय संख्या में कितने होंगे? 1 जोड़ी। अंडाणुओं का निर्माण कहां से होता है? अंडाशय से होता है। निषेचन की क्रिया कहां पे होती है? अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन के बाद जो जायगोट बनता है वो कहां पे आएगा? गर्भाशय के अंदर। और भ्रूण का 9 माह तक विकास कहां पे होता है? गर्भाशय के अंदर। तो पूछ रहा है भ्रूण का विकसित कहां पे होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है माता पिता, ऑप्शन बी है बलात्कारी, ऑप्शन सी है चोर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी की पहचान के लिए क्या किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण खाली स्थान में उदर गुहा से बाहर होते हैं। वर्षण या टेस्टेज मेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। संख्या में पूछे 2 होते हैं या 1 जोड़ी।
पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग किसे कहा जाता है? वृषण को। और महिलाओं का प्राथमिक जनन अंग किसे कहा जाता है? अंडाशय को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है वृषण कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन ए है मूत्राशय में, ऑप्शन बी है अंडाशय में, ऑप्शन सी है योनि में, ऑप्शन डी है अंडकोश की थैली के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? अंडकोश के थैली के अंदर। ध्यान रखना है, टेम्परेचर पूछ लेता है तो टेम्परेचर कितना होता है यहाँ का? हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, यानी कि लगभग कितना होता है? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में होता है? ऑप्शन ए है शाकानाशी, ऑप्शन बी है प्रतिजैविक, ऑप्शन सी है स्टेरॉयड हार्मोन, ऑप्शन डी है अकार्बनिक यौगिक। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टेरॉयड हार्मोन। क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, विश्व की प्रथम नॉन स्टेरॉयड गर्भ निरोधक गोली कौन सी है? सहेली। इसका उत्पादन CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? ऑप्शन ए है युग्मक गैमेट, ऑप्शन बी है WBC, ऑप्शन सी है RBC, ऑप्शन डी है मोनोसाइट। इनमें से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो युग्मक एक प्रकार की प्रजनन कोशिका होती है। ध्यान रखना है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, और मादा युग्मक अंडाणु होता है, ओवम होता है। अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। RBC, WBC और मोनोसाइट। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी होती है? WBC। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है? RBC होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए है रजोनिवर्ती मीनोपॉज, ऑप्शन बी है रजोदर्शन मीनार्की, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। महिलाओं के अंदर यौवन या प्यूबर्टी एज का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? रजोदर्शन का प्रारंभ होना, मीनार्की का प्रारंभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुकुलन द्वारा पुनर्रूपांतरित होते हैं कौन से होंगे इनमें से? ऑप्शन ए स्पंज, ऑप्शन बी है खमीर, ऑप्शन सी है हाइड्रा, ऑप्शन डी है सभी। इन सभी के अंदर क्या होता है? मुकुलन विधि द्वारा पुनर्रूपांतरित होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए दे रखा है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है स्पंज, हाइड्रा, ईस्ट, ऑप्शन सी है प्याज, केला, लहसुन, ब्रायोफाइलम, और ऑप्शन डी है प्लेनेरिया और हाइड्रा। विखंडन विधि दो प्रकार से होती है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। तो विखंडन विधि के द्वारा जनन किस किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, इन सभी में कैसा होता है? विखंडन विधि द्वारा। ऑप्शन बी दे रखा स्पंज, हाइड्रा और ईस्ट। स्पंज, हाइड्रा और ईस्ट में जनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन, बडिंग विधि के द्वारा। ऑप्शन सी है प्याज, केला, इनके अंदर कौन सा होता है? कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कायिक
प्रवर्धन द्वारा प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर ही पुनरेजनन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र खालिस्तान का एक भाग है। ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है ऊतक, ऑप्शन सी है डीएनए, ऑप्शन डी है रक्त। तो हमारा आंसर क्या होगा? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अंडजनन, ऑप्शन बी है शुक्रजनन, ऑप्शन सी है ऋतुस्राव, ऑप्शन डी है रजोदर्शन। तो महिलाओं के अंदर अंडाणु के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? ओवुलेशन कहलाती है, अंडजनने कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है? ऑप्शन ए है विल्ली, ऑप्शन बी है फाइलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा, ऑप्शन डी है ओविडक्ट। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। प्लेसेंटा भ्रूण के किस अंग से जुड़ा होता है? नाभि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में नसबंदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है वैसेक्टोमी, ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी है न्यूरेट्रोमी, ऑप्शन डी है साइकेडेमी। महिलाओं के अंदर नसबंदी को क्या कहा जाता है? महिलाओं के अंदर नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जो फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसको बांध दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों के अंदर वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन, ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। तो इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। यह नर हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? जो जनन जो सेल होंगे इसके अंदर विभाजन कौन सा होता है? ऑप्शन ए है असूत्री विभाजन, ऑप्शन बी है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है अर्धसूत्री विभाजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? असूत्री विभाजन होता है। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए ऑफलाइन बैचेज हमारे कोचिंग सेंटर श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर में प्रारंभ हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 98-120-15-967 पे संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें हरियाणा सीईटी और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।